ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत खास क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास एक तरफ है e रेज टू पावर पाई और एक तरफ हमारे पास पाई रेज टू पावर e। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक कर्व का यूज करूंगा, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे। सो y इज इक्वल टू वन बाई एक्स। तो y इज इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ हमें पता है कि ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से कि भाई ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अगर मैं यहाँ पे वन बाई एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा भाई। ऐसा कुछ होगा कि ये हमारा y इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ। अब हमें तो बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन सा। तो अब इस ग्राफ को इनके साथ कैसे रिलेट करें, वो एक क्वेश्चन हो गया ना। तो अगर मैं देखूंगा ना, तो ये तुम्हारा ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है। अच्छा, ये ओरिजिन है तो एक और चीज, अगर मैं ओरिजिन से कहाँ पे जाऊँ, राइट साइड में जाऊँ तो मुझे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। तो ई जो होता है अपने आप में 2.71 के अराउंड होता है, कि ई जो होता है यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये 2.71 होता है। और जो पाई होता है हमारा, वो कितना होता है, 3.14। सो अब मैं इसको प्लॉट करूँ तो मेरे को पता है कि अगर यहाँ पे आप लोग क्या रखो, ई को रखोगे, तो ई के थोड़े से आगे ही आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, पाई मिल जाएगा, कि भाई इसके आगे थोड़ा पाई है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इस ई पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। यानी जब आप फंक्शन में x इज इक्वल टू ई पुट करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा कि भाई यहाँ पे जाके रख दो। आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू वन बाई ई। यानी ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया वन बाई ई। अच्छा, इधर आ जाते हैं। जब आपने फंक्शन में इनपुट क्या डाला, पाई रखा। जब आप फंक्शन में इनपुट को पाई रखोगे ना, तो भाई पाई वाले केस में आपको आउटपुट कितना मिलेगा। यानी आप फंक्शन में जाके एक्स की जगह पे क्या रखने वाले हो, यहाँ पे पाई रखोगे। तो ये वन अपॉन पाई, यानी ये वन बाई ई से थोड़ा सा तो नीचे है भाई। हाँ, ठीक है, आ जाते हैं ना आगे। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और ध्यान से देखूं तो आ जाते हैं अपन लोग। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कलर कर रहा हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका मैंने कलर किया। क्या आप मुझे इस ग्राफ का जो एरिया है वो बता सकते हैं? तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहाँ से ई से लेकर पाई तक इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अब फंक्शन कौन सा है, फंक्शन आपका वन बाई एक्स है, तो यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे dx हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो पहुंच गए, अब आगे क्या किया जाए। अच्छा, थोड़ा सा और अगर दिमाग लगाया जाए तो क्यों ना मैं इस शेप को एक रेक्टेंगल बना के देखता हूँ भाई। तो जिस दिन ये शेप यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगी, तो डेफिनेटली ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका जो एरिया है वो बड़ा होगा किससे, जो आपने यहाँ पे पिंक कलर कर रखा है, उस वाले रीजन से। तो इस रेक्टेंगल का एरिया बड़ा ही होगा। मैं यहाँ पे इसे क्या लिख सकता हूँ, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसके एरिया को मैं लिख रहा हूँ भाई कि ये आपका जो भी होगा ये होगा पाई माइनस ई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन अपन लोग किससे, वन बाई ई से। ये इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया जो अपन ने फॉर्म करा। अच्छा, यहाँ तक पहुंच गए, अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, अगर थोड़ा सा और इसमें हम लोग सोचे, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ इसको, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पक्का मुझे मिलेगा यहाँ पे ln मिलेगा, और साथ में x मिलेगा। और यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, ई से लेकर पाई तक हमारी लिमिट अप्रोच कर रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग लिमिट रख देते हैं ना। जब आप यहाँ पे लिमिट रखोगे, एक तो मिलेगा आपको ln पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे कितना हो जाएगा ln ई। अब ये जो है, ये जो भी है, ये लेस देन है किससे, ये है लेस देन पाई माइनस ई इंटू वन बाई ई से लेस देन। अब इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं और यहाँ की तरफ हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ ई की वैल्यू को। आपको पता है ई आपका यूलर्स कांस्टेंट होता है। तो एक काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे, अच्छा ये देखो एल ई जो है, अब यहाँ पे इसका बेस जो है वो बेस भी ई है, और एक्सपोनेंट या आप यहाँ पे बोलो कि जो नंबर है वो भी क्या है, ई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वन लिख देंगे। ये बन जाएगा आपके पास कि भाई ये आपका एल एन पाई है, यहाँ पे माइनस का वन है,
ये लेस देन है, आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा पाई डिवाइड बाई ई, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे वन। सो ये और ये तो आपस में हो गए कैंसिल। अच्छा इधर की तरफ इसको आगे लेके, तो ये आपका एल एन पाई है, यहाँ पे क्या लिखा है पाई डिवाइड बाई ई। अब इस ई को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा ई इंटू एल एन पाई बन जाएगा, और ये जो है आपका किससे लेस देन है, पाई से लेस देन। अच्छा अब नेचुरल लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज है अपने पास, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एल एन और इसको लिख देंगे पाई रेज टू पावर ई, ये ई ऊपर चला जाएगा पाई के। सो अब अगर आगे देखूं तो मेरे पास क्या लिखा है पाई। अब जैसे यहाँ से लॉग हटाओगे आप, लॉग का बेस यहाँ पे ई है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ जो बेस है वो ग्रेटर देन वन है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पाई रेज टू पावर ई, और इधर क्या आ जाएगा आपका ई रेज टू पावर पाई। सो हमें फाइनली क्या मिला कि भाई ई रेज टू पावर पाई जो है वो बड़ा होता है किससे, पाई रेज टू पावर ई से।